बेटा 12वीं पास कर लो, फिर जिंदगी आसान हो जाएगी। बेटा नौकरी कर लो, लाइफ स्मूथ हो जाएगी। चलना एक सुट्टा मारते हैं, टेंशन थोड़ी कम होगी। सर मैं क्लब मुकेश हॉलीडेज से बोल रहा हूं, बस कुछ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, फिर जिंदगी भर के लिए फ्री हॉलीडेज। ये सारे स्टेटमेंट्स, एक्सपीरियंसेस हम सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में विटनेस तो किए ही होंगे, है ना। पर मुझे एक बात बताइए आप लोग, इन सारे स्टेटमेंट्स में जो कहा गया, क्या वो आपको मिला? इफ नॉट 100% देन प्रॉब्ली 50%। मुझे तो नहीं मिला, एंड आई एम श्योर कि आपको भी नहीं मिला होगा। ये स्कैम है। अगर आप देखें, देन राइट फ्रॉम अ बेबीज फर्स्ट स्टेप टू हर और हिज लास्ट ब्रेथ, एवरीथिंग इन अ वे इज अ स्कैम। बचपन में चलना सिखाते हैं, बड़ी चाह से बच्चे सीखते हैं, फिर माँ बाप रिश्तेदार उसी ट्रेनिंग का फायदा उठाते हैं। बेटी या बेटा चाय ले आओ, रिमोट ले आओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप ड्राइविंग सीख लेते हो, और ना चाहते हुए भी आप अपने परिवार के डेजिग्नेटेड ड्राइवर बन जाते हो। और फिर आते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स, 12वीं के बाद ऐश है, नौकरी कर लो कैश है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कब आया ऐश और कब गया कैश, कुछ पता नहीं चला। फिर शादी, बचे साथ में हमारे देश के अनहेल्दी वर्क कल्चर, एंड देन धीरे धीरे डीके स्टार्ट्स। तो ये बात तो है कि पूरी लाइफ एक स्कैम ही है। मतलब हर एक उम्र में, हर एक स्टेज में बस स्कैम है। अरे हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्कैम तो भूल ही गया। प्यार, इश्क और मोहब्बत। जिससे करो वो मिलती या मिलता नहीं, या कह पाते नहीं, फिर किसी और से करो तो वो मिल जाती है, मिल जाता है, फिर आप उनसे उब जाते हो। हाँ, तो पर ये प्यार वाला ना 2 वे स्कैम है। अच्छा, अब काफी स्कैमिंग की बातें हो गई। मैं आपका होस्ट सोमू लेकर आया हूं एक नया एपिसोड। टॉपिक तो आपको पता ही होगा, स्कैम। जहां वो 4 लोग बातें करेंगे स्कैम्स के बारे में, ऑब्वियसली, एंड देयर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आई एम श्योर, क्योंकि ये सारे स्कैम्स ना शायद सेम नाम से नहीं, बट ऐसे स्कैम्स आपकी लाइफ में कभी ना कभी तो हुए होंगे, बस नाम अलग अलग है। तो शुरू करते हैं स्कैम, आई मीन सॉरी, सैम से। सैम भाई, यार गजब बेइज्जती है। मतलब यार नाम माथे पे सी लिखा है ना, नाम में सी नहीं है। गुड वन। और बात हो रही है स्कैम की, तो सबसे बड़े स्कैमर तो आप हो सोमू। अच्छा, ऐसा क्यों? यार बात बोलते हो कि वो 4 लोग, वो 4 लोग, वो 4 लोग, पिछले 2 एपिसोड से वो 3 लोग, वो 3 लोग। वो मैं मतलब वो लीड कर रहा था ना मैं, कि अगला जो एपिसोड आएगा वो स्कैम का ही होगा, ताकि ये जो आपने जो रिवील किया वो रिवील हो जाए। वाह, अच्छा, मतलब आप लोगों को ठोकर देके सिखाना चाहते हो। बिल्कुल, कि विश्वास मत किया करो यार। हाँ, सही बात है। विश्वास की बात हो रही है तो यार हमें बहुत विश्वास दिलाया था, मतलब केसरिया जो आया था वो मतलब बहुत प्यारा सा सॉन्ग था। कुछ अंतरा था, बस 23 से 30 सेकंड का। लोग उसमें बहुत ही प्यारा था भाई। कोई बीच रास्ते में चिल्लाने लगता था केसरिया तेरा, लोग इधर उधर लगते थे, पता चलता था रील बना रहे हैं। बहुत लोग रील बनाए, बहुत हाइप बना, घुमा घुमा के बहुत रील बनाया छपरी लोगों ने। लेकिन एंड में क्या हुआ, लव स्टोरियां डाल दिया इन लोगों ने। अरे यार मत पूछिए, भयंकर वाला स्कैम हुआ है। सीरियसली। ये शायद इस समय का सबसे बड़ा स्कैम यही है। पूरे सोशल मीडिया हर जगह भरा हुआ है ये। आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन में चले गए थे, मतलब एब्सोल्युटली। ऐसे डिप्रेशन में थे कि अब मलयाली वर्जन डाल के, आलम ये उस था गाने का सुन रहे हैं। मलयाली वर्जन डाल के अब गाने का ट्यून सुन रहे थे, वर्ड बाहर। राइट। एंड क्या करिएगा, जिंदगी है, जिंदगी का काम है बकर होना, चलती रहेगी। क्योंकि जब तक हिंदुस्तान में सिनेमा है, लोग बनते रहेंगे, लोग राइट। स्कैम पे स्कैम होता रहेगा। ये तो छोटा मोटा स्कैम हो गया। अब बात करते हैं बड़े स्कैम। तो ठीक है, बहुत स्कैम चलते हैं, लेकिन एक स्कैम ना बड़ा परसिस्टेंट है, बहुत ज्यादा। कौन सा? बताता हूँ। जैसे कोरोना वायरस होता है, बार बार वर्षन बदल बदल के आता है, अल्फा बीटा गामा जो भी है, वैसे ही एक स्कैम है पिरामिड पॉन्जी स्कीम।
मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, साइकिल चला के आने वाले आपको मर्सिडीज लेने का सपना दिखाते हैं। नाइस कंपैरिजन एक्चुअली। 10 रुपए की टपड़ी में चाय पिला के बोलेंगे सामने वाला सीसीडी तुम खरीद सकते हो। मैं बोला भाई इसका ऑप्टिमिज्म ना अलग ही लेवल पे रहता है मतलब। एब्सोल्युटली। और अगर गलती से भी तुमने इनके ऑप्टिमिज्म पे उंगली उठा दी तो एकदम से इनके जज्बात बदल जाएंगे, ठीक है, आप आइए से तू निकल ऐसा हो जाता है इनका। और अभी तक भी अगर आप लोग गेस नहीं कर पा रहे कि मैं किन महानुभावों की बात कर रहा हूं तो मैं बता देता हूँ। मैं बात कर रहा था ईबीज, क्यूनेट, पीकेसिया और एब्लेज। मतलब इनके नाम बदलते हैं, ढटरा वही रहता है इनका, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम बोलते हैं इन्हें। राइट। और जिसका प्रचार तो अपने भाई ने भी करा था, बोला था कि आप एक की मदद करिए, आगे जाके 3 की मदद करेगा, वो 3 आगे जाके 9 की मदद करेंगे। तो लोगों ने उसका उदाहरण बहुत सीरियसली लेके वही खोल दिया भाई, कंपनी खोल दी। और लोगों का आलम ऐसे, लोगों ने उधार ले लेके मतलब अपने ससुराल वालों को लूट के इन अपने प्रोफेसर दोस्त सबकी लंका लगाई, सबको फंसाया। और मेरा तो बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे ऑडियंस हैं तो इन चीजों से जितना जल्दी हो बाहर निकल जाइए, जिंदगी बहुत शांति से कटेगी। एब्सोल्युटली। आपने कहा ससुराल, आपके ससुराल वालों ने? नहीं, उन्होंने तो शादी करा के मैंने स्कैम करवा दिया। वो अलग ही लेवल का स्कैम चलता है, वो आधी दुनिया में। हाँ। तो ये तो था थोड़ा फाइनेंस रिलेटेड। एक स्कैम अलग है जो आपके दिमाग की शांति ले आता है। पहला वाला आपका जेब बटुए के पैसे, ये वाला दिमाग की शांति। नहीं, मैं शादी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये दूसरा जो है ये एक्चुअली सोशल मीडिया रिलेटेड है। इन्हें सोफिस्टिकेटेड लहजों में आप हनी ट्रैप भी कह सकते हैं, बट यस। ये शुरुआत बहुत नाजुक तरीके से होता है। आप एक युवा हैं, आपके अंदर हार्मोन्स उछल रहे हैं, ठीक है। आपने टिंडर, बम्बल कहीं पे अपना प्रोफाइल बनाया, आपको किसी लड़की ने स्वाइप किया, आप दोनों बातें चालू हुई, नंबर स्वैप हुआ, रात में बातें चालू हुई, वीडियो कॉल पे आने की बात हुई, रात मासूम रात थी, बरसात हो रही थी, अरमान उफान पे थे। एक वीडियो कॉल हुआ, नॉर्मल सी बात हुई, दूसरे वीडियो कॉल में लड़की थोड़ी सी कह सकते हैं उसको नॉट अ गुड सर्कमस्टांसेस, वैसे वाले वे में आई। थोड़ी देर बाद पता चला, आपने वहां पे बहुत पोलाइटली बोला कि नहीं नहीं मैं मना कर रहा हूँ, जो भी चला, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कॉल कटा आपके पास एक वीडियो आता है। वीडियो में मॉफ इमेज है आपकी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, और फिर आपकी ब्लैकमेल। कसम से रिसेंटली एक किस्सा आया था कि भांडुप का एक बंदा, इंजीनियरिंग करने का बंदा, इस स्कैम में 4.5 लाख उसने कमा दिए। क्या बात कर रहे हैं, 4.5 लाख रुपए? एक्चुअली आज बैंगलोर में भी ये न्यूज आया है, किसी ने 5 या 6 लाख रुपए गवा दिए इस चक्कर में। ओह। और अभी मतलब 2-3 घंटे पहले मैंने लिंक्डइन पे देखा, एक बंदा लिंक्डइन पे ये डाल के सफाई दे रहा था कि भाई मैं ये बस यहाँ इसलिए डालना चाहता हूँ ताकि दूसरे लोग वो जागरूक हो जाएं, और अगर कोई बंदा अगर वीडियो डाले तो पहले से ही मैं अपनी इज्जत उतार देता हूँ, क्योंकि नंगे को कौन ही लूटता है। राइट। तो वही बात है। और 4.5 लाख बहुत बड़ी चीज है। और एक बात आप मानिएगा नहीं मानिएगा, ये जो 4.5 लाख गंवाने वाली चीज है ना, इसमें थोड़ा बहुत अपनी सोसाइटी और सोसाइटी के उन 4 लोगों का ही हाथ है। अगर वो 4 लोग ऐसी ऐसी बातों को उछाल के बेइज्जती का तमगाना फहराने लगे, तो वो बंदे जो उस बंदे ने 4.5 लाख दिया, वो तो अपने घर पे चुपचाप बता सकता था कि ऐसा ऐसे कांड हुआ। शायद, हाँ बिल्कुल। क्योंकि क्या ही हो जाता है यार, अगर तुम खुद में सच्चे हो तो तुमको क्या ही दिक्कत है। लेकिन नहीं, कांड हो गया, वो बता नहीं पाया, डर में था कि घर पे बात पता चल जाएगी, और बेचारा उसी डर के कारण मेहनत के इतने 4.5 लाख गंवा दिए। बड़ी रकम होती है। लेकिन वही बात है, ये तो छोटा बंदा था, लेकिन ये स्कैम तो आजकल IAS IPS के साथ काफी हो रहा है, जैसा मैंने सोफिस्टिकेटेड हनी ट्रैप कह सकते हैं इसको।
क्योंकि बात वही है, जितनी ज्यादा इज्जत उतनी ज्यादा ब्लैकमेलिंग का अमाउंट। एब्सोल्युटली। ये सैम, ये जो अपने लास्ट वाला एग्जांपल दिया ना, ये अपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। अनफॉर्चुनेटली, जैसा न्यूज में पढ़ा है, आपने भी बताया हनी ट्रैपिंग, इनसे मैंने भी पढ़ा है कि काफी इंपॉर्टेंट नेशनल सीक्रेट्स भी शायद लीक हुए हैं, एंड इट्स वेरी डेंजरस। सो हमें आपको हर एक को बहुत सावधान रहना चाहिए इस चीज में। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर आपके तरफ कोई बंदा हंस के आ रहा है ना, तो बिल्कुल उस बंदे को एंटरटेन ना करे, या तो आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करेगा और बंदी एब्सोल्युटली, कर सकता है। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ते हैं सीट के पास जानने के लिए उनकी स्टोरी। हाँ हाँ, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर हाँ आपको जी, लगता है ना कि लाइफ में कुछ अचानक से अच्छा हो रहा है, तो एक हाँ बार हाँ, सोचिए आगे बढ़ने से पहले कि हो क्या रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साकी भाई, बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है। तो सैम, अभी हमारे वो 4 लोग हो गए हैं वैसे टेक्निकली। ये सरप्राइज था, ये सरप्राइज था। स्कैम चल रहा है। स्कैम था, यही तो स्कैम था। ये वो रेस मूवी का हो गया ना कि एक के बाद एक गेस्ट एंट्री हो रहा है, कुछ हो रहा है। राइट राइट। मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट हो रहे हैं, मतलब इतनी मेरी बातों का इतना बुरा लग गया सोमू भाई कि तुमने अभी कॉल करके उसे बुला लिया बेचारे को। अरे नहीं नहीं, बढ़ते सीट के पास जानने के लिए उनकी स्टोरी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, थैंक यू सोमू। पहले तो ईबेज में मैंने भी 7,000 रुपए डुबाए सैम। अच्छा। मतलब हाँ, उसके बाद नहीं, मतलब ये मुझे लगता है परिवार है। पहले कुछ वो टूथपेस्ट या एमवे वैमवे टाइप का कुछ हुआ करता था, जिसमें लोग सब एक दूसरे को कुछ टपावेयर या टूथपेस्ट बांटते रहते थे, मारते काटते थे, मतलब ठीक है। हाँ वही। तो हाँ, ईबीज में मैंने भी, जैसे कहा, मैंने भी 7,000 रुपए डुबाए हैं बीटेक के दौरान। और उसके बाद से जब से भी मेरा कोई कोई भूला बिसरा दोस्त याद करता है ना कि हाय स्वागत, व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, मैं एकदम केयरफुल हो जाता हूँ कि या मतलब वो जेन्युइनली मुझे मिस करे, कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसने मुझे कॉल किया 1-2 साल बाद तो मैं डर जाता हूँ, भाई ये हो क्या रहा है। ये जो दोस्तों का अचानक से पिंग आता है ना, इस पे तो मैं सीरियसली डर जाता हूँ कि या तो ये उधार मांगने वाला है, या फिर कोई बोलेगा भाई जॉब चेंज करवा दे। राइट। हाँ, लेकिन इनफैक्ट एक ट्रिविया, जिस आपने बोला इसको पॉन्जी स्कीम का नाम, जिसने इसे डिजाइन किया था उस बंदे का नाम भी था चार्ल्स पॉन्जी। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। काफी इंटेलिजेंट आदमी था, बट देखिए इंटेलिजेंस का क्या फायदा उठाया। एब्सोल्युटली। और दूसरा स्कैम जो मेरे साथ हुआ है, मतलब दूसरा आफ्टर ईबिस, ये एक्सटेंशन ऑफ सोशल मीडिया, हनी ट्रैपिंग तो नहीं, ये है इंस्टाग्राम से शॉपिंग। ओके, शॉपिंग इन डबल कोट्स। तो बेसिकली मुझे फोटोग्राफी का शौक है, और लेकिन मुझे पैसे खर्च करने का शौक बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब आप जानते हैं इंस्टाग्राम आपको आजकल आपसे बेटर जानता है। तो बिल्कुल। मुझे कुछ दिन जब पैंडेमिक चल रहा था, तो मैंने सोचा कि घर में कुछ छोटा सा स्टूडियो सेटअप करके कुछ ऐसे ही टाइम पास के लिए फोटोग्राफी करता हूँ। तो मैं कुछ बैकग्राउंड ढूंढ रहा था, प्रोडक्ट बैकग्राउंड ढूंढ रहा था। अचानक, और बहुत महंगे आते हैं, ये बाहर से आते हैं, तो इम्पोर्ट टैक्स ये वो करके बहुत महंगे आते हैं। फिर मुझे इंस्टाग्राम में एक दिखाई दिया, एक शॉप, बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड था, सब कुछ था, और कुछ 20% अमाउंट में बेच रहा था। मुझे एक बार डाउट जरूर हुआ कि क्यों है। फिर मैंने देखा शायद इंडियन साइट है या कोई चाइना से आ रहा है, कुछ सस्ता सिस्टम है। पूरा वेबसाइट अच्छा सा बना था। मैं इंस्टाग्राम के लिंक थ्रू गया, मैंने कहा वाह, आज मेरा फाइनली किस्मत चमक गया है, आज मुझे सस्ते मिलेंगे। मेरे अंदर का बनिया पूरा खुश हो गया कि चलो अब करना क्या था। मैंने 200-300 रुपए का ऑर्डर देके प्लेस कर दिया। ऑर्डर कंफर्मेशन मेल भी आ गया, और मैं खुश हो गया, चलो ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया, ट्रैकिंग आईडी आ गया, सब कुछ आ गया, मैं खुश। 2 दिन बाद मैं ट्रैक करने गया, ट्रैकिंग लिंक में क्लिक किया तो लिखा ऑर्डर डज नॉट एग्जिस्ट। समझ नहीं आया हुआ क्या। मैं वापस वो इंस्टाग्राम में ढूंढ रहा हूँ, पेज वो भी नहीं मिल रहा है मुझे, कहाँ गया। इसी तरह मैं अपने हिस्ट्री में जाके उस पे निकाला। जैसे ही उस लिंक में क्लिक किया, एक बड़ा सा मैसेज आया, दिस शॉपिफाई पेज डज नॉट एग्जिस्ट। ओह माय गॉड। तब मुझे पता चला कैसे बहुत सारे लोग शॉपिफाई में ये ई कॉमर्स, बहुत वेल डिजाइंड ई कॉमर्स वेबसाइट लिख करते हैं, शर्ट, शो पीस, या जो भी आपको पसंद है, बेसिकली टारगेटेड मार्केटिंग करके ये सब शॉप सेटअप करते हैं और आपसे पैसे लूटते हैं, और बदले में आपको मिलता है बाबा जी का ठुल्लू। और आप इनको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका पूरा ही
चीज गायब हो जाता है इंटरनेट से, इट्स अ पेड, सो बी केयरफुल। तो ये था मेरा दूसरा आफ्टर ईविस। थर्ड वाला केस थोड़ा वियर्ड है, मतलब ये मुझे पता नहीं बाकी स्टेट्स में होता है कि नहीं, बट मैं 4-5 साल मैंने अपने चेन्नई में बिताए जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन काफी कम है। तो एक दिन मैं आराम से घूम रहा था और कुछ शायद होटल से खा पी के निकला था, और जल्दी होटल के बाहर तो सैड है बट आपको भिखारी मिल जाते हैं या दुखी लोग मिल जाते हैं जो आपसे बोलते हैं पैसा दे दो। ये आपको पता है, ये आपको जैसे आप खा के निकलोगे उन्हें पता है कि आप बुरा फील करोगे तो पैसे दे दोगे, ये तो आप यूज टू होंगे। इस बार क्या हुआ, एक बंदा आया, उसके साथ एक लेडी और बच्चा था। उसने कहा सर आपको हिंदी आती है? तो अब जब कोई ऐसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में आपसे कोई आपकी लैंग्वेज में बात करता है वैसे खुश आता है। तो मैंने कहा हाँ आती है, क्या हुआ क्या हुआ? फिर उसने 5 मिनट अपना दुखड़ा बताना शुरू कर दिया कि वो और उसकी बीवी बच्चे शायद किन्नौर से, राजस्थान या एमपी से, याद नहीं है, बट आए हैं थे चेन्नई काम करने, और उनका सारा पर्स सामान सब चोरी हो गया और उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। तो मुझे लगा खाना खिला देता हूँ, तो मैंने बोला खाना खा लो, तो उसने बोला खिला दो, तो खाना खाया और वो फिर रोने लग गया कि सर अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं वापस कैसे जाऊंगा, बच्चा को कहाँ रखूंगा, मुझे अब ये शहर छोड़ के जाना था। और मैं पूरा सेंटी हो गया, इतना दुखी हो गया। अब देख रहे बच्चा रो रहा है, मतलब बड़े लोग रोज अच्छा नहीं लगता। तो मैंने तो ज्यादा नहीं, मैंने कहा भाई ये 500 रुपए रख ले, तू ट्रेन की टिकट लेके चला जा, 1-2 लोगों से और मदद करे। वो थैंक यू करके अपना वो बोला कि सर आप मेरा नंबर नोट कर लो, मैं जाते ही आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कहा हाँ जरूरत नहीं है, और वो चला गया। ठीक है, और तो फिर मैंने कुछ 2 दिन बाद उसको फोन करने की कोशिश की कि भाई पहुंच तो नहीं गए, क्या है? मैं तो अभी भी 2 दिन सेंटी में था, फोन लगा नहीं। ये था मेरा पहला वार्निंग। 2-3 बार फोन किया, स्विच ऑफ आया। फिर मैंने अपने एक दोस्त को बताया, वो बहुत हंसा। मतलब ये स्कैम चलता है जो यहाँ पर लोग ऐसे मेरे जैसे मासूम लोगों को पकड़ के, मतलब मासूम बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पकड़ के स्कैम करते हैं। बेसिकली दे प्ले ऑन योर इमोशंस एंड टेक एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज, और ये पैसे हटते हैं। इससे कोई सामान नहीं होता, ये पूरा सेटअप है इनका, ये अलग अलग जगह घूम के पैसे लूटते हैं। और अगर दिन के अगर 15-20 लोग कोई पकड़ लिया तो दिन का 10,000 रुपए तो कमा लिया भाई घूम के आराम से। बताइए। और इसका एक सेकंड वर्जन आजकल मैं देखता हूँ ट्रैफिक सिग्नल में, ये छोटी छोटी लड़कियां एक बच्चों को सुलाते, बच्चों को लेके आपके से भीख मांगते हैं, मतलब वो भी इमोशनल है, बच्चा सोया रहता है। अब मैंने पढ़ा है इन्हें कुछ ड्रग्स दे के आकर बट इट्स वेरी सैड। अब पता नहीं ये लोग गरीबी में कर रहे हैं, क्या मजबूरी में कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी। लेकिन ये था मेरा टोटल 3 स्कैम, और यही है मेरा एक्सपीरियंस। मतलब कुल मिला के सिर्फ आपका 3 बार कटा है। गुड। हाँ अभी और भी कट सकता है, लेकिन अभी तक तो यही है। मतलब ये सेट का बुक का टाइटल होगा, टॉप 3 स्कैम्स ऑफ माय लाइफ। हाँ, इस पे किताब ले सकते हैं। मेरे को भी एक ऐड करना है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ बोलिए। तो मतलब स्कैम तो हुआ नहीं था मेरे साथ, लेकिन क्या हुआ, लाइक मैं अपने ऑफिस के बाहर अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, मतलब एक बैंगलोर का एक आईटी कंपनी कैंपस के अंदर। तो अचानक से वहां पे एक मतलब कि एक औरत आई, मतलब इंग्लिश में बात करते हुए, लाइक कैन यू गिव मी 500 रुपीज, मेरा कैब यहाँ पे वेट कर रहा है और उसकी मेरा ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है, चेंज देना है, तो आई विल जस्ट गेट यू द चेंज। तो अब ऑफिस के बाहर कैब वगैरह बहुत आते रहता है, तो मेरा भी उतना दिमाग नहीं चला, मैं ऐसे ही दे दिया 500। फिर मैं अपने फ्रेंड बात कर रहे हैं कि हाँ वो लेडी आके पैसे वापस करेगी, हम लोग फिर निकलेंगे घर के लिए। 15 मिनट हम लोग वेट किए, फिर कोई आया नहीं, और पार्किंग एकदम सामने था, तो हम लोग को डाउट हुआ। तो हम लोग जब पार्किंग के साइड गए तो वहां पे वो बंदी थी नहीं, तो हम लोग को और डाउट हुआ। तो मतलब कि बाई चांस ऐसा था कि मैं जहाँ पे काम करता था, मैं नाम नहीं लूंगा कैंपस का, बट वहां पे एग्जिट गेट ना एक ही साइड है। अच्छा। तो आई थिंक, और जो दूसरा साइड जो एग्जिट गेट है, मतलब कि जहां से आप भाग सकते हो टू बी, मतलब अगर आप ऐसे सोचोगे, तो वहां से एग्जिट होने नहीं देता है। तो हम लोग देखे कि एक वो बंदी वापस आ रही है कोई दूसरे गेट से। तो हम लोग ने फिर दौड़े उसके पीछे, बोले कि हम लोग तो वहां पे वेट कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे थे? बोले कि नहीं मैं तो, मतलब वो कुछ बोलने लग गई। मैं बोला कि कैन आई गेट माय मनी बैक? हम लोग को तो समझ में आ गया, और तब तक मेरा फ्रेंड बोला कि आई वांट टू टेक योर फोटो, और व्हाट इज योर नेम, गिव मी योर आईडी कार्ड। तो बोले कि नो आई कैन नॉट गिव यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट टू अ लेडी।
मैं बोला कि आप अगर यहाँ पे काम करते हो अपना आईडी कार्ड दिखाओ, हम लोग सबके पास आईडी कार्ड है बिकॉज कैंपस के अंदर हो रहा है। फिर वो भाग गए एंड या फिर हम लोग ने बताया सिक्योरिटी को। तो या जस्ट फॉर अवेयरनेस में ये बोलना चाह रहा था कि इफ समबडी वाज आस्किंग एंड गिविंग यू मनी, मतलब कि आप मतलब कि माइंडलेसली वैसा नहीं देने का, मतलब एक बार फॉलो करने का बंदे को। इवन राइट पता नहीं सिचुएशन के एडवांटेज हो जाता है क्योंकि वहां पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसा कोई आके आपके साथ कर आएगा। ये कोई रेलवे स्टेशन या कोई पब्लिक प्लेस था नहीं, बट हाँ एवरी प्लेस इज लाइक दैट। राइट। हाँ तो मतलब मैं ये कह रहा था सागनी की बात सुनने को कि जैसे ये सिड का कटा हिंदी में, सागनी का कटा इंग्लिश में, तो मतलब मल्टी लेवल के साथ मल्टी लैंग्वेज। हाँ मल्टीलिंगुअल स्कैम होने लगा सीरियसली, ये तो मतलब बिल्कुल ही दो ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं बट भाषाएं अलग है बस, और कुछ नहीं। फीलिंग सेम है लेकिन काटना है। फीलिंग सेम है, भावनाएं सेम है, एब्सोल्युटली। हाल ही में एक न्यूज आई थी, गुजरात में कुछ लोगों ने एक फेक आईपीएल बना ली और उसमें रशियन गैम्बलर से हजारों पाउंड्स बेटिंग मनी के तौर पर लिए। अगर आप न्यूज को माने, और न्यूज के अनुसार जो मास्टरमाइंड था, he spent around 8 months in the pubs of Russia that were famous for gambling. फिर वो इंडिया वापस आया, एक मैदान किराए पे लिया फॉर 70,000 रुपीज एंड गांव के कुछ लोगों को प्लेयर्स बना दिया उसमें। उन्हें कुछ 400 रुपए मिलते थे, 5 HD कैमरास और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट वॉकी टॉकीज। उन वॉकी टॉकीज से ये क्यूज मिलते थे कि किस टीम को हराना या जिताना है एज पर द बेटिंग अमाउंट। एक चीज सोचिए आप कि ये किस लेवल की प्लानिंग थी, बिल्कुल स्ट्रेट आउट ऑफ अ नेटफ्लिक्स वेब सीरीज। आप सोचिए कि ये लोग जो ऐसे स्कैम्स को डिजाइन करते हैं उनमें कितना इंटेलिजेंस होता होगा। नहीं, मैं उनकी साइड नहीं ले रहा, बस एक अनबायस्ड होके आपको सोचने को कह रहा हूं। शायद कोई मजबूरी रही होगी, ये लीगल लाइन चुना होगा, या उन्हें शायद शौक होगा। बट काश मैं कभी सोचता हूं ऐसा कोई तरीका होता कि जिससे ये इंटेलिजेंट एंड इंट्रिकेट थॉट प्रोसेस को हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते। बहुत एडवांसमेंट्स होते, बहुत फायदा होता देश को, दुनिया को और हम सबको। खैर, ये हो गई सारी ज्ञान की बातें। एक चीज हम आप सबको रियलाइज करना चाहिए, हम और आपको, कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल स्कैमर्स। हमने धोखा दिया है किसी ना किसी को, कभी ना कभी, काम पे, रिश्ते में, प्यार में, पैसों के मामलों में, और पता नहीं कितने सारे इंस्टेंसेस में। शायद कभी मजबूरी थी, शायद मजा आया होगा, पर किया तो है, मानते हैं कि नहीं। तो बस डियर स्कैमर्स, वी एंड आवर एपिसोड हियर एंड आई प्रे टू गॉड दैट ऑल आवर फेलो स्कैमर्स, दैट्स यू, डोंट स्कैम अस। थैंक यू।